आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो मुकाबले खेले गए थे, जिसमें से देखें तो आज एडिलेड में वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला गया। दोनों ही मुकाबले एडिलेड में खेले गए और जिसमें से पहला मुकाबला आज जिम्बाब्वे और वही नेदरलैंड्स के बीच मुकाबला था और दूसरा ही मुकाबला भारत और बांग्लादेश का था। उससे पहले अगर देखें तो जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मुझे यह समझ में नहीं आया कि जिम्बाब्वे क्यों पहले बल्लेबाजी किया टॉस जीतकर, और वही क्योंकि नेदरलैंड्स के टीम चेस करने में उतने माहिर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अगर पहले बल्लेबाजी देते तो शायद कम टोटल में उनको रोकते और वही दूसरे बैटिंग करके जो जिम्बाब्वे को फ़ायदा मिलता है, जो कि रन रेट अपना बढ़ा सकते थे, क्योंकि उनका भी वही चांसेस था सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। जिम्बाब्वे का पूरा चांस था अगर ये मुकाबला जीतते तो, लेकिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसमें अगर देखें तो शुरुआत उतना खास शुरुआत नहीं दे पाए जैसे कि शुरुआत होने चाहिए थे नेदरलैंड के विरुद्ध जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की तरफ से, जिसमें से वेस्ले मदवीर कप्तान एरवाइन कुछ खास नहीं कर पाए। वही देखे तो मदवीर ने 1, एरवाइन ने 3, वही रजिस चकावा तीसरे नंबर पे आए लेकिन 5 ही रन बना पाए। और कुल मिलाकर देखे तो 20 रन पे पहले ही 20 रन पे 3 विकेट गंवा चुके थे, जिसमें से पावर प्ले में ही तीनों ही विकेट गंवा गए थे। 20 रन पे 3 विकेट। उसके बाद अगर देखें तो क्रेग एरवाइन और वही सिकंदर राजा, उस दो खिलाड़ियों ने वो शानदार साझेदारी निभाई, जिस साझेदारी के कारण ऐसा एक वक्त लग रहा था कि शायद ये साझेदारी आगे जाकर लंबी पारी खेलेंगे और लंबे टोटल्स बना सकते हैं जिम्बाब्वे की टीम। जिसमें से देखें तो शॉन विलियम्स और रजा के बीच 48 रन का पार्टनरशिप हुआ, जिसमें शॉन विलियम्स ने 28 रन की पारी खेली। उसके बाद अगर देखें तो शॉन विलियम्स को विकेट गिरने के बाद जो 3 विकेट के बाद जो विकेट का सिलसिला रुका था, वो 48 रन के बाद जब पार्टनरशिप करने के बाद जब शॉन विलियम्स का विकेट गिरा, उसके बाद से फिर से वही सिलसिला चला विकेट गिरने का, जिसमें से बाद में रयान बॉल, शुम्बा, जोंगवी, गरावा कुछ खास नहीं कर पाए, आखिर तक विकेट गिरते गए और कोई ऐसे बल्लेबाज के कोई ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे। जिसमें से अगर देखें तो सिकंदर राजा ने थोड़ी बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसमें से अगर देखें तो सिकंदर राजा 40 रन बना गए थे, लेकिन बहुत जल्दी उनका भी विकेट गिर गया। करीब 13 ओवर के अंदर उनका भी विकेट गिर गया, 13-14 ओवर के अंदर। उसके बाद वो यूटिलाइज नहीं कर पाए, जो मिडिल ओवर्स में 75 रन ही मैच बना पाए थे 3 विकेट गवा के। जिसमें से अगर देखें तो शॉन विलियम्स और सिकंदर राजा का भी कंट्रीब्यूशन था इस मिडिल ओवर्स में। और उसके बाद जब शॉन विलियम्स और सिकंदर राजा का विकेट गिरा, उसके बाद से अगर देखें तो आप कोई ऐसा रन आखिर में यूटिलाइज नहीं कर पाए। आखिर के 5 ओवर में सिर्फ 22 रन बना पाए 4 विकेट गवा के, जिसमें से 117 रन कुल मिलाकर बोर्ड पे खड़े किए जिम्बाब्वे ने स्कोर। और वही 10 विकेट गवा गए, पूरे 20 ओवर में पूरे खेल नहीं पाए। 19.2 ओवर में ऑल आउट हो गए जिम्बाब्वे के बल्लेबाज, जहां पे सिकंदर राजा ने 40 रन की शानदार ताबड़तोड़ी पारी खेल गए। और 14 ओवर के अंदर जब उनका विकेट गिरा, उसके बाद से वो यूटिलाइज नहीं कर पाए, जो सिकंदर रजा एक अच्छा प्लेटफॉर्म में सेट करके गए थे। और उनका भी विकेट कुछ जल्दबाजी करते हुए उनका भी विकेट गिर गया। उसके बाद देखें तो गेंदबाजी में ब्रैडली ग्लोवर ने 2 विकेट चटके 29 रन के देकर वही वैन मेकर फिर से कारगर साबित हुए। गेंदबाजी में देखे तो 3 विकेट चटकाए 29 रन देकर 4 ओवर में। वही वैन बीक ने भी 2 विकेट चटके, लेकिन थोड़े बहुत महंगे साबित हुए। उसके बाद वज्द लीड आकर 4 ओवर आज डाले 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए। शानदार गेंदबाजी रही वाजडेले के द्वारा भी। वही क्लासन ने भी 1 विकेट चटकाए। कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी शानदार रही नेदरलैंड्स के। आज अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो, और वैसे भी नेदरलैंड्स की गेंदबाजी बहुत ही शानदार रहती है, लेकिन उनके दिक्कत अगर आती है उनको तो वो बल्लेबाजी में आती है। जबकि 118 रन का लक्ष्य था, वो भी छोटा टारगेट था और कुछ वैसा लंबा टारगेट नहीं था, लेकिन उससे पहले तो पाकिस्तान को हराकर आए थे जिम्बाब्वे की टीम। और ऐसा लग रहा था कि शायद इस टोटल में भी
शायद रोक पाए अगर पावर प्ले में 2-3 विकेट चटकाते हैं तो जिम्बाब्वे की टीम। और क्योंकि नेदरलैंड्स की टीम में हमने देखा है 114, 112, 17 रन का लक्ष्य भी बहुत मुश्किलात से आखिर में जाकर चेस करते हैं, और 1-2 विकेट अगर जल्दी गिरते हैं तो उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वही पावर प्ले में अगर देखें तो 35 रन महज बना पाए 1 विकेट के नुकसान पे स्टीफन माइबर्ग और मैक्स डाउडा थे। स्टीफन माइबर्ग कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 8 ही रन बना पाए, जिसमें से देखें तो ब्लेसिंग मुजरबानी ने पहला विकेट लिया था। उसके बाद अगर देखें तो मैक्स और डाउड आज तीसरे नंबर पर आए थे टॉम कूपर और मैक्स और डाउड के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई, और जिस पार्टनरशिप ने पूरे मैच का रुख ही पलट के रख दिया। जब उन दोनों के बीच अगर 17 रन पे पहला विकेट गिरा था, उसके बाद से अगर देखें तो पार्टनरशिप दोनों के बीच 73 रन के पार्टनरशिप, 68 के पार्टनरशिप, जिसमें से टॉम कूपर ने 32 रन की पारी खेली। वही मैक्स और डाउड ने भी बहुत शानदार पारी खेली, आखिर तक खेलते जा रहे थे, जिसमें से अगर देखें तो 52 रन की भी शानदार पारी रही मैक्स और डाउड की, जिसमें से देखें तो 52 रन की शानदार 68 की पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन उस वक्त टीम को एक ऐसी परिस्थिति में ला कर दिए थे जिसमें से हारना बहुत ही मुश्किल था। वही बीच के मिडिल ओवर्स में देखे तो 74 रन नेदरलैंड्स ने भी जोड़े और 2 विकेट गवा के। उसके बाद अगर देखें तो थोड़ा बहुत विकेट का सिलसिला उनका भी चलता जा रहा था। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं यहाँ पे ना फंस जाए नेदरलैंड की टीम, लेकिन वो नहीं हुआ। ब्लेसिंग मुजरब भी निकुल मिलाकर 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट चटके। वही गैराबा ने भी 2 विकेट चटके 18 रन देकर, और जबकि लोक जोंगवी के खाते में 1 विकेट थे, लेकिन वो बहुत महंगे साबित हुए। और आज राजा को सिर्फ 1 ही ओवर दिया, क्यों उनको और 1-2 ओवर क्यों नहीं डलवाई, ये तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा किया कप्तान क्रेग इरवाइन ने। अगर बीच में 1-2 ओवर उनको डलवाते तो शायद ये मैच थोड़ा बहुत और खींच के ले जा सकते थे और आखिरी ओवर तो खींच सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बाद में वास डेलीड और वही रॉयल वेंडा मर्वी ने ये खेल जिताया नेदरलैंड्स को, और जबकि 120 रन करके 5 विकेट के नुकसान पे, और ये खेल 18 ओवर में पूरा समाप्त कर दिया मुकाबला, और जिसमें से 5 विकेट से ये मुकाबला जीता। बहुत ही आसानी से ये मुकाबला जीता, आखिर में जाकर थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका था, लेकिन वही जो नेदरलैंड्स के हक में गया। और इस मैच से पहले ऐसा लग भी नहीं रहा था कि नेदरलैंड्स जिम्बाब्वे को हरा सकती है, क्योंकि जिम्बाब्वे एज ए फेवरेट उतरा था इस मुकाबले में। लेकिन ये T20 का मुकाबला है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हूँ, जो T20 मुकाबले में कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वही हुआ, नेदरलैंड्स ने जिम्बाब्वे को हराया, और इसी के साथ जिम्बाब्वे का भी सपना तोड़ दिया इस सुपर 12 के साथ। इस सुपर 12 में उनका आखिरी मुकाबला भारत का साथ है, लेकिन वो सेमीफाइनल का स्पॉट अपने नाम नहीं कर पाएंगे। वही दूसरी ओर देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। हालांकि देखें तो जो एडिलेड में दूसरा मुकाबला शुरू हुआ था, और जिसमें से अगर देखें तो बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, क्योंकि शकीब अल हसन ने यह बताया था कि बारिश हो सकती है, और इसके कारण वेदर फोरकास्ट के बारे में उतना नहीं पता, और बारिश आ सकती है, इसलिए कितना टारगेट सेट करना चाहिए उनको ये नहीं पता, इसलिए वो चेज करना बेहतर समझे थे उस वक्त। लेकिन हालांकि देखें तो शुरुआत की गेंदबाजों ने, बांग्लादेश के गेंदबाजों ने, जबकि भारतीय सलामी बल्लेबाज KL राहुल और रोहित शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की। बांग्लादेश के गेंदबाजों की तरफ से तस्कीन अहमद ने भी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया। पावर प्ले में अगर देखें तो वही हाल है, पावर प्ले उतना लंबा स्कोर नहीं कर पाए, पावर प्ले को उतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाए भारतीय बल्लेबाज, जिसमें से अगर देखें तो सिर्फ 6 ओवर में 37 रन बना पाए 1 विकेट गवा के, जो कि कप्तान को एक जीवनदान मिला था और तस्कीन अहमद के ओवर में, और वो एक कैच छूटा था अगर आप देखें तो, जो कि हसन महमूद ने कैच छोड़ा था। उसके बाद अगर देखें तो हसन महमूद ने ही कप्तान रोहित शर्मा का विकेट लिया, और उसके बाद अगर देखें तो विराट कोहली और KL राहुल ने वहां से एक साझेदारी बुनना शुरू किया। पावर प्ले के बाद से एक अच्छे पेस पकड़े भारतीय बल्लेबाज, जिसमें से KL राहुल ने आज शानदार अपने फॉर्म में वापस आए,
और जिसके बदौलत अगर देखें तो अर्शद के पारी खेल गए, जिसमें से शानदार छक्के लगाए और जो छक्के पॉइंट के ऊपर से लगाए और वही शानदार चौके छक्के, वो बहुत ही शानदार शॉट्स लगाए, बहुत ही आकर्षणीय शॉट्स लगाए केएल राहुल ने और शानदार चौके छक्के देखने को मिले, जिसमें से देखें तो 50 रन की तो पारी खेल गए। और उसके बाद अगर देखें तो विराट कोहली के साथ उनका बहुत ही महत्वपूर्ण ये साझेदारी निभाए, जिसमें से 67 रन की पारी खेल गए। और उसके बाद अगर देखें तो जब केएल राहुल का विकेट गिरा, 50 रन बनाकर आउट हो गए, उसके बाद सूर्य कुमार ने भी आकर तेज तरार पारी खेली और बहुत शानदार इस मुकाबले में अपना हाथ बटाया विराट कोहली के साथ। और जबकि महज 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए और उसी पेस के साथ रन कर रहे थे सूर्य कुमार यादव, और जो माने भी जाते हैं और जाने भी जाते हैं कि कैसे छक्के चौके लगाते हैं बीच में आकर, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो। लेकिन सूर्य कुमार ने जो विराट के साथ किया, जो परफॉर्मेंस किया, वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा और जो उनके तरफ से जो परफॉर्मेंस करना था वो करके गए। और विराट कोहली के साथ शानदार सूर्य कुमार यादव ने भी एक अच्छी पार्टनरशिप की 38 रन की पारी खेली और उस 38 रन की पारी में 30 रन सूर्य कुमार के ही थे, क्योंकि ताबड़तोड़ शानदार अंदाज में शॉट्स लगाए थे और शानदार रन्स बनाए थे, जिसमें बीच में अगर देखें तो 93 रन जोड़े मिडिल ओवर्स में 2 विकेट गंवा के। उसके बाद सूर्य कुमार के विकेट गिरने के बाद वहां से पेस में रन्स की पेस थोड़ी बहुत कमी और विराट कोहली एक छोर पे बल्लेबाजी करते जा रहे थे और आखिर तक बल्लेबाजी करते रहे, जिसमें से देखे हार्दिक पांड्या देखे, अगर देखे तो कार्तिक कुछ खास नहीं कर पाए, दोनों ने 7-7 रन की पारी के लिए। उसके बाद अक्षर ने भी कुछ खास नहीं कर पाए। अश्विन ने आकर आखिर में, पहले ऐसा लग रहा था जब सूर्य कुमार बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि शायद 190 या 200 पार भी कर सकती है भारतीय टीम, लेकिन वो आखिर में जाकर ऐसा लग रहा था कि शायद आखिर के 2 ओवर में ऐसा भी लग रहा था कि 175 भी बना सकती है। लेकिन जो अश्विन ने आखिरी ओवर में जो छक्के चौके लगाए उसके बदौलत, और विराट कोहली ने एक छक्का लगाया, लॉफ्टेड शॉट लगाया, वो शानदार लॉफ्टेड छक्का था और बहुत ही खूबसूरत छक्का लगाया। और उसी के साथ देखे तो आखिरी में अश्विन ने 13 रन की नाबाद पारी खेली और जिसमें से विराट कोहली ने 44 गेंदों में 64 रन की नाबाद पारी खेलकर और भारत को 184 रन तक पहुंचा गए, 6 विकेट गवा के 20 ओवर में, और वही आखिर के 5 ओवर में 54 रन जड़े थे। कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी में हसन महमूद ने 3 विकेट चटके, हालांकि वो भी महंगे साबित हुए, 47 रन बना गए थे। वही शकीब ने भी 2 विकेट चटके, कप्तान ने शानदार गेंदबाजी की 4 ओवर में 33 रन देकर, और तस्कीन हालांकि विकेट नहीं चटके लेकिन शानदार किफायती गेंदबाजी 4 ओवर में सिर्फ 15 रन महज दिए। और जबकि 185 रन का लक्ष्य था जब बांग्लादेश को चेस करना था, ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ये चेस बहुत ही लंबा चेस होगा, लेकिन जो चेस करने आए लिटन दास आज ओपनिंग करने आते, क्योंकि सौम्य सरकार को आज प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिला और इसलिए प्रमोट कर दिया गया उनको ओपनिंग स्लॉट पे लिटन दास को। और जो कि अगर देखें तो ये सही भी है लिटन दास को प्रमोट करना, क्योंकि ये ओपनिंग में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। नजमुल हुसैन के साथ उनका शानदार शुरुआत रहा, हालांकि पहले ओवर में 2 रन आए थे, उसके दूसरे ओवर से जो पिटाई किया लिटन दास ने, हालांकि 2 मौके भी छोटे उनके जब उनका बल्लेबाजी कर रहे थे लिटन दास, तब शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। तब अगर देखें तो पावर प्ले में 60 रन जड़ दिए थे, एक भी विकेट गंवाए नहीं थे और बहुत अच्छे पोजीशन पे थे और 7 ओवर तक 66 रन पे 0 था, जिसमें से अगर देखें तो लिटन दास का 59 रन था उस वक्त। उसके बाद अगर देखें तो 7 ओवर के बाद बारिश आए, बारिश होने के बाद थोड़े बहुत मैच रुका और मैच में खलल पड़ा बारिश ने दिया, और उसके बाद से अगर देखें तो थोड़े बहुत ओवर्स कम किए गए, 4 ओवर्स कम कर दिए गए थे। 16 ओवर में रिवाइज टारगेट हुआ था, 151 रन का लक्ष्य था, जिसमें से अगर देखें तो 7 में 66 तो बना चुके थे, लेकिन 9 में चाहिए थे 85 रन, और तब ऐसा लग रहा था कि 10 विकेट हाथ में है, थोड़ा बहुत आसान हो सकता है बांग्लादेश के खिलाड़ियों को, बल्लेबाजों को, क्योंकि लिटन दास पूरे लय में देख रहे थे और ताबड़तोड़ पारी खेले थे। और जब रिज्यूम हुआ मुकाबला उस वक्त अश्विन के ओवर में अगर देखें तो वहाँ पे केएल राहुल ने शानदार
बाउंड्री लाइन से ये जो हिट किया स्टंप को, और उसके बाद लिटन दास का विकेट गिरा, वही से सिलसिला शुरू हुआ विकेट गिरने का। और लिटन दास और नजमुल हसैन सांतो के बीच अगर देखें तो 68 रन की ओपनिंग साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी था, और इसी ने नींव रखा था 185 रन का लक्ष्य अगर हासिल करना था। तो उसके बाद जो रिवाइज टारगेट हुआ 151 का, तब ऐसा लग रहा था कि शायद ये चेस कर जाए बांग्लादेश की टीम, लेकिन वहाँ से मैच पलटा। उसके बाद अगर देखें तो जब पहला विकेट गिरा उसके बाद से शकीब अल हसन आए, वही आफिफ हुसैन आए, यासिर अली आए, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जो जल्दबाजी में दिख रहे थे। लेकिन जब 9 ओवर में चाहिए था 85 रन करीब, अगर देखें तो 9 के करीब रन रेट के हिसाब से लग रहे थे, लेकिन थोड़े बहुत हड़बड़ाहट के कारण यह मुकाबला हाथ से गंवा रहे थे बांग्लादेशी बल्लेबाज, और उसके बाद विकेट के बाद विकेट गिरता जा रहा था। जिसमें से देखें तो शामी ने शानदार गेंदबाजी की, 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट चटकाए। वही अर्शदीप सिंह ने भी 2 विकेट चटकाए, कुल 38 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने भी शानदार गेंदबाजी की, बीच में आकर अगर देखें तो 3 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए, और वो 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण ओवर रहा अर्शदीप सिंह का और वही हार्दिक पांड्या का, जिसमें से अगर देखें तो मैच वहां से पलट गया। तो 2 ओवर में अगर देखें तो करीब 30-31 रन चाहिए थे, वहां से भी आखिरी गेंद के मुकाबला आया, जिसमें से आखिरी ओवर में अगर देखें तो शानदार गेंदबाजी रही अर्शदीप सिंह के द्वारा, और जिसमें से अगर देखें तो जो कि आखिरी ओवर में चाहिए थे करीब 14-15 रन, और वहां से ये मैच का रुख पलटा, और नुर हसन को आखिरी गेंद में चाहिए थे 7 रन, और वहां से मैच बदल दिया क्योंकि छक्का लगाना ही था, और छक्का लगाते तो ड्रॉ होता तो सुपर ओवर होता, लेकिन वहां पे मुकाबला नहीं किया, सिर्फ सिंगल से मिले। और शानदार गेंदबाजी रही अर्शदीप सिंह के द्वारा और वही गेंदबाजों के द्वारा, जबकि नुरुल हसन ने आखिर में 25 रन की पारी खेली, और जबकि तस्कीन ने भी एक शानदार छक्का लगाया था, जबकि देखे तो डीप स्क्वायर के ऊपर से, और तस्कीन ने भी 12 रन की नाबाद पारी खेल गए नुरुल हसन के साथ। आखिरी विकेट के पार्टनरशिप अगर देखें तो 37 रन बनाए, और इस 2 पार्टनरशिप ने ही आखिर में जाकर मैच को बहुत ही रोमांचक बनाया था। अगर आप देखें तो बांग्लादेश की टीम चेस करते हुए उनका शायद लेग टूटा वहाँ पे बारिश गिरने के बाद, जहाँ से बारिश के बाद मैच शुरुआत हुआ, रिज्यूम हुआ, वहाँ से उनका रिदम वो रिदम में नहीं लगे जो लिटन दास बल्लेबाजी कर रहे थे बारिश से पहले, और वो रिदम में बांग्लादेश की टीम नहीं लगे जो होना चाहिए था। अगर मैच कंटिन्यू होता तो शायद ये टारगेट तक पहुंच सकते थे, और लेकिन बहुत ही रोमांचक मुकाबला। और अभी फिलहाल देखें तो अभी भी मौका है, अगर मैथमेटिकली देखें तो बांग्लादेश के पास अभी भी मौका है, लेकिन बहुत ही कम चांस है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, और अभी भारत के लिए बहुत ही शानदार मौका है, और जिम्बाब्वे को हराना पड़ेगा अगला मुकाबला। और जिसमें से अगर देखें तो शानदार T20 वर्ल्ड कप फिलहाल जा रहा है, और बारिश ने भी थोड़ा बहुत रोमांचक कर दिया है इस टूर्नामेंट को। और कुल मिलाकर देखें तो कल एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच, जो कि सिडनी में खेला जाएगा भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 1:30 बजे, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला होगा पाकिस्तान के लिए। अगर कल मुकाबला हारते हैं तो इस सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अभी भी बहुत मुश्किलात होंगे अगर जीते भी, क्योंकि दूसरे रिजल्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन कल अगर हारे तो इस कैलकुलेशन से भी बाहर हो जाएंगे, जो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैथमेटिकल चांसेस थे। और बहुत ही रोमांचक कल मुकाबला होगा आशा करते हैं, और दोनों ही टीम बहुत ही शानदार टक्कर में दिखेंगे और शानदार मुकाबले की आशा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।